मैम, आज का जो कार्यक्रम रखा गया था उसका मेन उद्देश्य क्या था? उसका मेन उद्देश्य यही है कि हमें जो गोयल साहब ने डॉक्टर गोयल साहब ने जो मशीन बनाई है इंडिया हेल्थ लिंक, वो हमारी मेनली प्रिवेंशन के संबंधित मशीन है कि कोई भी बीमारी को बीमार होने से पहले पकड़ें। तो उस चीज़ को हम एम्फसाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली हमारे इंडिया के लिए, कि ये हम छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में इसको हम प्लेस कर सकते हैं। और वहाँ पे हमें जो जैसे जैसे साइलेंट किलर्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ और विज़रल फैट से जो डायबिटीज़ होती है, उसको हम पहले ही पकड़ लें और पहले पकड़ के हम उसका समाधान कर लें, क्योंकि देखिए हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, इसी मोटो के ऊपर ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है वो स्क्रीनिंग करें जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं उन लोगों की, और स्क्रीनिंग के द्वारा हम जो हार्ट अटैक, लकवा, जो ये हो सकता है 10 साल बाद उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस पर्टिकुलर इंसान को, उसको हम रोकें। मैम, आप मशीन के द्वारा जिस टेस्ट के बारे में बता रही हैं वो कितना समय लेगी और कितनी कितनी बीमारियों के बारे में हम उससे पता कर सकते इसमें हैं? अराउंड 27 पैरामीटर्स का पता चलता है। ब्लड प्रेशर इज़ वन ऑफ देम, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और विज़रल फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इसके अलावा पल्स रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन, वेट, ये सब भी पता चलता है, वेस्ट हिप रेशो, ये सब पता चलता है, बीएमआई पता चलता है, वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं। मैम, आपका नाम जानी हॉस्पिटल से है, जैसा गंगाराम का नाम काफ़ी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जब आप इतने बड़े हॉस्पिटल हो, वहाँ तो ये दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि जो पुअर फैमिली है इस मशीन के द्वारा उनको कितना लाभ मिलेगा? देखिए, जैसे अभी बताया था ना मैंने कि अगर आप छोटे छोटे एरिया में, जैसे हमारा गंगाराम हॉस्पिटल तो 20% हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पेशेंट्स को फ्री इलाज देता है। ट्रस्ट हॉस्पिटल है ना, बहुत बड़ा ट्रस्ट हॉस्पिटल है, और हम लोग तो बहुत फ्री इलाज देते हैं लोगों को। हमारे हॉस्पिटल में आप सही कह रहे हैं, इतना काम नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग तो वैसे ही फ्री में इलाज कर रहे हैं, इतने जनरल ओपीडीज चला रहे हैं लोगों के लिए, इतने सारे बेड्स हम लोग दे रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उनका, उनको हम लोग सर आँखों पे रखते हैं, हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं। लेकिन हाँ, दूसरे एरियाज़ में, स्लम एरियाज़ में एटलीस्ट उन लोगों को, क्योंकि क्या है कि एक आदमी का जो है ना, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान के अलावा जो हेल्थ है ना, वो सबसे पीछे आता है। हम तभी डॉक्टर से मिलेंगे जब हमें बुखार होगा या हमें कोई मेजर प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रिवेंशन के लिए कोई नहीं जाएगा मैम, भाई। रोटी कपड़ा और मकान उनका मेन प्रायोरिटी है, उसके बाद हेल्थ आता है। और बता दीजिए आपने जो कार्यक्रम किया था उसका मेन उद्देश्य और किस कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता तक क्या संदेश देना चाहेंगे? So I'm Satyendra Goyal. I'm the founder and CEO of India Health Link. India Health Link is the company which actually brought this machine, HPOD, in India for a simple mission that we Indians here need to be educated about health and be awareness about health. हमारी जो सेहत है उसके लिए एक बहुत आसान काम है। सेंसर से तरीके से आपका ब्लड प्रेशर, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन, आपके जो बॉडी वाइटल्स हैं, वो 3 मिनट में हम लोग, ये मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड की है, उसमें बिना किसी इंटरवेंशन के, बिना किसी हेल्प के आप पता कर सकते हैं। सर, ये आप किस शहर से मैन्युफैक्चरिंग मशीन कहाँ की है, रियल में? सर, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, वी मेड दिस मशीन इन चेन्नई, वी ब्रॉट दिस टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएस इन 2013, वी डिड 7 years of R&D, और उस R&D के बाद जो उसमें मशीन में बनाया है वो सब हमने इंडिया में बनाया है, ताकि भारत जो है वो वर्ल्ड को लीड कर सके वेलनेस में। सर, जो आपने एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, उस ऐप के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दे दीजिए ताकि लोग उसको कैसे ऑपरेट कर सकें। हाँ सर, हमारा जो ऐप है वो आप ऐप स्टोर, प्ले स्टोर या एप्पल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। IHL केयर ऐप का नाम है। अब ये देखिए, आपने उसमें पता कर लिया कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है कि नहीं है, लेकिन उसके बाद हमारी ऐप में आपको हम आगे गाइडेंस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद वो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि वो चेंज करने से, लाइफस्टाइल बिहेवियर चेंज, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हुआ कि नहीं, तो वो आपको कंटिन्यूअस हेल्प देता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फिजिटल। आपका HPOD फिजिकल एंड द डिजिटल इज आवर ऐप। हृदय से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, जो भी लोग परेशान रहते हैं कैसे उसकी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन सर जो परिवार गरीब तबके से लोग आते हैं वह इस समस्या का समाधान कैसे पा पाएंगे? कौन सी समस्या को?
हृदय रोग की। हृदय रोग का समाधान करने के लिए एक गरीब इंसान के लिए सबसे बड़ा ये है कि उसे मालूम होना चाहिए कि उसके सिगरेट स्मोक नहीं करना है, तंबाकू नहीं खाना है, रोज़ व्यायाम करना है, समय पे सोना है, शराब ज़्यादा नहीं पीनी है। क्योंकि जितने भी लोग थोड़ा गरीब लोग होते हैं उनके पास सिगरेट के लिए पैसा आ जाता है, तंबाकू के लिए भी पैसा आ जाता है और शराब भी खुद दबा के पीते हैं। उसी के कारण उनके अंदर प्रॉब्लम होती है। एक्सरसाइज नहीं करते, उनको मन की संतुष्टि होना चाहिए, मन की शांति होना चाहिए और मानसिक तनाव को कम करने का मादा होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं योगा की सारी शाखाओं का पालन करना चाहिए, जैसे कि यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना और समाधि। अगर वो सब चीज़ें करेंगे तो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, सब हेल्दी रहेंगे और सब बराबर है। हार्ट कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि ये गरीब है और ये अमीर है। जो गलत काम करता है उसको अटैक कर देता है। तो गलत काम नहीं करना है और संयम रखना है। ज़िंदगी में संयम बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और हर एक इंसान की सेवा करना चाहिए। अगर इंसान सबकी सेवा करेगा, सबको अपना समझेगा, तो उसकी बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल बैलेंस में रहेगी। वहाँ मशीन आपको गाइड करेगी कि आपकी बायोकेमिस्ट्री ठीक है। अगर हमारे मन में नेगेटिव विचार आएंगे, हॉस्टिलिटी के, इरिटेबिलिटी के, एंगर के, वेंजेंस के, विंडिक्टिवनेस के, किसी को स्टैप करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, तो हम ही सफ़र करेंगे। वो कहते हैं किसी का गड्ढा खोदो तो हम ही गिरते हैं उसमें, बिल्कुल सही बताया उसमें। तो हमें किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए और सबकी मदद करना चाहिए और अपने खाने पीने में संयम रखना चाहिए और सोने का वक्त बिल्कुल सेट होना चाहिए। हमारे सामने ये शोभन खड़ा हुआ है, जिसे हम रोज़ कहते हैं कि भैया रात को 10 बजे सो जाया करो, ये रात को 12 बजे सोता है, सुबह लेट उठता है। हमने कहा नहीं, रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो। ये नहीं क्या संडे 10 बजे सो के उठूँगा, नहीं नहीं नहीं, डेली। और एक्सरसाइज रोज़ करना है, ये नहीं कि आज संडे एक्सरसाइज नहीं करूँगा। और सरदार जी खड़े हुए पीछे, उनको भी बोल रहा हूँ मैं कि रोज़ एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से ही इंसान के अंदर कोपिंग कैपेसिटी बढ़ती है। मेरे साथ सुनील है, ये 40 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं, ये भी रोज़ सुबह घूमते हैं। थोड़ी सी तोंद बढ़ गई इनकी, तो खाना पीने में थोड़ा इनका गड़बड़ है और ये मिस्टर आनंद है, ये बिल्कुल फिट है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग फिट रहें, वो हम सबसे बड़ा मंत्र है। फिटनेस इज द मंत्र। और फिटनेस पैसे से नहीं आती, फिटनेस सिर्फ माइंड सेट से आती है। हमारा माइंड सेट सही होना चाहिए। करोड़ों रुपए आपके पास में है, मर्सिडीज कार है, बंगले हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे से लोगों ने पूछा कि सर आपका कोई फार्म हाउस है? हमने कहा हमारा बहुत बड़ा फार्म हाउस है। तो उन्होंने कहा आप तो मिडिल क्लास के डॉक्टर हैं और हम तो रोटरी के बिजनेसमैन हैं, हमारे तो 4-4 एकड़ के फार्म हाउस है। मैंने कहा मेरा 21 एकड़ का फार्म हाउस है। तो मेरा फार्म हाउस है लोधी गार्डन, फ्री है बिल्कुल। माली फ्री है, फूल फ्री है, पानी फ्री है, हवा फ्री है। क्या चाहिए? हम सब बहुत ही रिच हैं, लेकिन समझते नहीं है कि हम रिच हैं। हम हमेशा हमारे माइंड सेट सोचते हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ, इसके पास मर्सिडीज कार है, मेरे पास क्यों नहीं, ये बड़ा है, मैं क्यों नहीं। तो ये माइंड सेट चेंज करना है और हर एक की मदद करेंगे तो कूल रहना, वो सब चीज़ें करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बारे में एक हम सेशन शुरू कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, जो बड़ा भारी वे में आएगा, डिजिटल वे में। और ये हम सोचते हैं कि लोगों को कुछ प्रभावित करेगा, लोग अपना माइंड सेट चेंज करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। वी ऑल विल गो टुगेदर। इकट्ठे काम करना है, अकेले से क्या कर लेंगे हम, इकट्ठे उनके काम करना है।